आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमल को किस तरह से चेक किया जाए, प्रेगनेंसी को किस तरह से टेस्ट किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट वैली सॉल्यूशन के फोरम से। आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमल को किस तरह से चेक किया जाए, प्रेगनेंसी को किस तरह से टेस्ट किया जाए। प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के जो मुस्तनद तरीके हैं वो 3 हैं। अब जो 2 हैं उनके अंदर होता ये है कि एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जैसे ही अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं वो एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो एम्ब्रियो जब बच्चेदानी की दीवारों के साथ चिपकना शुरू होता है तो उसके नतीजे में एक हार्मोन खारिज होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसकी जो बीटा चेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर खारिज होना शुरू। जब बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर से मुराद है ब्लड के अंदर। खून के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल जब एक खास लेवल को क्रॉस कर जाता है तो ये हमारे गुर्दों से भी फिल्टर होकर पेशाब में आना शुरू हो जाता है। अब यही वो हार्मोन है जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट में वो लैब टेस्ट कर रही होती है और प्रेगनेंसी स्ट्रिपों में बनी बनाई स्ट्रिप्स मिलती हैं और वो घर में चेक करते हैं। लेकिन सबसे अर्लीस्ट, सबसे जल्द अज जल्द जो चेक करने का तरीका होता है वो ब्लड में होता है, क्योंकि खास लेवल तक ब्लड में जब पीक पहुंचती है तो वो पेशाब में आना शुरू हो जाती है, उससे पहले तक वो यूरिन के अंदर नहीं आती। तो आप में से वो हजरात जो जल्द अज जल्द प्रेगनेंसी को चेक करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो पीरियड्स आने से कम 3 दिन पहले, जिनका साइकिल रेगुलर है, अगर वो अपना बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाते हैं तो बीटा एचसीजी का टेस्ट ब्लड के अंदर आपको बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन इसी दौरान अगर आप ये टेस्ट यूरिन में करेंगे तो आपका नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि वो पीक या वो जो थ्रेश होल्ड है वो नहीं पहुंचा होगा कि जब वो अ, जो पेशाब से फिल्टर होना शुरू। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप पानी डाले जाते हैं वो खास कैपेसिटी तक अपने अंदर कंटेन करता है, उसके बाद वो उसको फिल्टर करना शुरू करता है। यही हमारी बॉडी का हाल है कि कोई भी हार्मोन एक खास लेवल तक हमारी बॉडी अपने अंदर रिटेन करती है, उसके बाद गुर्दों के जरिए से फिल्टर करने। अब जो बीटा एसिड पेशाब के अंदर आना शुरू होता है वो मिस्ड पीरियड्स के तकरीबन 1 दिन के बाद से जो है वो आना शुरू हो जाता है, अगर आपका साइकिल 30 दिनों का है। लेकिन अगर आपके साइकिल लंबे हैं और इरेगुलर हैं तो फिर आपको मल्टीपल टाइम ये टेस्ट करना पड़ सकता है। अब पेशाब के अंदर जो यूरिन चेक करते हुए मरीज गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि रैंडम यूरिन को पिक करते हैं। तो हम अपने मरीजों को सजेस्ट करते हैं कि रैंडम यूरिन कभी भी पिक ना करें। पूरी रात का इकट्ठा हुआ हुआ जो यूरिन है अर्ली मॉर्निंग से आपका जो है वो उसके अंदर आप टेस्ट करें। उसके अंदर बीटा एसीजी पूरी रात का जो है फिल्टर हुआ हुआ होता है, तो उसको डिटेक्ट करना स्ट्रिप के लिए आसान होता है। अब वो जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी भी मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज होती है। एक सिंपल आम 20-25 रुपए की स्ट्रिप मिलती है जिसको आपने पेशाब में डिप करना है। अच्छा, उसमें मरीज गलती ये करते हैं कि वो स्ट्रिप को जिस तरफ एरो का निशान लगा होता है वहां से डिप करना होता है, वो जहां पे एरो का निशान होता है वहां से पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ से डिप करने लग जाते हैं। तो जहां पे एरो का निशान लगा है उससे आपने डिप करना है और डिप करने के बाद कम से कम 5 सेकंड आप उसको यूरिन के अंदर डिप करें और उसके बाद उसको बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप उसको वर्टिकल पकड़ेंगे या ऐसे पकड़ेंगे तो भी रिजल्ट जो है वो खराब हो सकते हैं। आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख देना ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अच्छा, अब अगर वहां पे जो टिपिकल पाकिस्तान में यूज होने वाली स्ट्रिपें हैं, अगर उसमें 2 लाइनें आ जाती हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। यानी कि जो उस स्ट्रिप के अंदर बीटा एचसीजी था उसने आपके यूरिन के अंदर बीटा एचसीजी को पिक कर लिया, तो लिहाजा 2 किस्म का बीटा एचसीजी हो गया। अगर एक लाइन आती है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो स्ट्रिप के अंदर बीटा एचसीजी था वही पॉजिटिव है, पेशाब के अंदर बीटा एचसीजी नहीं है, तो लिहाजा प्रेगनेंसी नहीं। तीसरी चीज ये हो सकती है कोई एक लाइन भी ना आए। अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब स्ट्रिप भी खराब है कि स्ट्रिप के अंदर अपना बीटा एसिड की जो कंट्रोल है वो ही खराब है। तो ये तो है पेशाब पे चेक करने का तरीका। ब्लड में जो चेक करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। वो आपने रैंडम ब्लड का सैंपल देना है, वो बाकी लैब वाले इसको चेक कर लेंगे। उसकी रिपोर्ट अगर 5 से ज्यादा आ जाती है तो आप प्रेग्नेंट हैं। कुछ लैब्स का लेवल 10 से ज्यादा होता है, वो 10 नैनोग्राम से 10 यूनिट से ज्यादा आएगी तो आप प्रेग्नेंट हैं। वो रिपोर्ट एक मुस्तरक डॉक्टर ही रीड कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो है जिसमें हम देखेंगे वो है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड जाके जब एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपकना शुरू हो जाता है तो वो अपना एक हॉल बनाता है जिसको कहते हैं योग सैक या जेस्टेशनल सैक।
जेस्टेशनल सैक पहले बन जाता है, योग सैक बाद। अब अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बच्चेदानी की दीवार के अंदर कोई सैक, कोई चीज नजर आ रही है। अब वो नजर आने के लिए एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड होता है ट्रांसवेजनल। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जैसे ही पीरियड्स 1-2 दिन तक स्किप होते हैं, टीडीएसपी में सैक भी नजर आना शुरू होते हैं जो रेगुलर। तो लिहाजा 3 किस्म के टेस्ट हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे। बाकी जो ये बातें हैं जी, पेशाब का ज्यादा आना, दिल का खराब होना, इसकी वजह बात और भी बहुत सारी। ठीक है, आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती हैं और तारीख आने से पहले कंफर्म करना चाहती हैं तो ब्लड टेस्ट पे जाएंगी आप। अगर आप अर्ली ब्लड टेस्ट घर में जो स्ट्रिप्स हैं उन पर करना चाहती हैं तो उनका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि वो बीटा HCG की यूपीटी स्ट्रिप्स होते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, या बाज़ औक़ात इसको होम प्रेगनेंसी टेस्ट HPTs भी कहते हैं। वो बड़े आराम से मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अच्छा, अब इसमें बड़ी एक चीज़ है कि इनमें हाईली सेंसिटिव बीटा HCG स्ट्रिप्स होती हैं जो कि पीरियड से कम एक दिन पहले तक भी डिटेक्ट कर लेती है यूरिन के अंदर। जो मिकदार होती है थोड़े बहुते को भी वो निकाल लेती हैं। लेकिन ये यूजुअली ज़रा महंगी स्ट्रिप्स होती हैं और मोस्टली पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो वो भी यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन ये इनमें सिर्फ 1 या 2 दिन का फ़र्क होता है, तो इसलिए हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि बजाय इसके कि आप इतना वो करने के बेहतर आप या तो ब्लड टेस्ट पर डायरेक्ट चले जाएँ या फिर आप अपने घर में जो अल्ट्रासाउंड के अंदर है वो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि हमल है या नहीं, हेल्दी या नहीं हेल्दी का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपका ब्लड के अंदर बीटा HCG का लेवल 48 के में डबल हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी इज गोइंग वेल, इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और ये बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन इसके अलावा कोई 3rd, 4th या 5th तरीका प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म नहीं कर सकता। जो आपकी ब्लड टेस्ट होता है दैट इज 100% अगर जेन्युइन लैब से करवाया जाए। जो ट्रांसवैजिनल स्कैन होता है दैट इज 100% अगर किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से करवाया जाए। होम प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो 95% सेंसिटिव होता है, 95% केसेस में ये सही होता है। और बाज़ औक़ात ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, यानी स्ट्रिप पॉजिटिव शो कर रही है लेकिन पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं है, या स्ट्रिप नेगेटिव शो कर रही है लेकिन प्रेगनेंसी है। उसमें 95% है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। 100% जो है वो ब्लड टेस्ट और ट्रांसवैजिनल स्कैन है, ताकि प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। तो उम्मीद है हमल को चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज आपको हो कमेंट सेक्शन में जाए, हमें कमेंट करें, मेरी टीम आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करेगी। आप में से कोई मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक नंबर चल रहा है जिसके जरिए से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।